नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों द्वारा आदिवासियों के साथ अत्याचार की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। सीधी पेशाब कांड के बाद अब सिंगरौली जिले से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां भाजपा विधायक के बेटे ने एक आदिवासी युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। घटना जिले के मोरवा थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य के पुत्र विवेकानंद वैश्य को बूढ़ी माता मंदिर के पास किसी कार्य से जाना पड़ा था। उसी दौरान युवक सूर्या खैरवार से किसी बात को लेकर बहस हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और गुस्से में आकर विधायक पुत्र ने अपने पास रखे पिस्टल को निकाला और गोली दाग दी। सिंगरौली जिले में भाजपा विधायक राम लल्लू वैश्य के बेटे विवेकानंद वैश्य ने एक आदिवासी युवक को गोली मार दी। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आदिवासी युवक की शिकायत पर मोरवा थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मामले में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मामले में कार्रवाई हो रही है, केस दर्ज हो चुका है, कानून अपना काम करेगा। जिले के मोरवा इलाके की ये पूरी घटना है। बता दें, गुरुवार की शाम करीब 6 बजे विधायक के बेटे ने एक आदिवासी युवक पर गोली चला दी। हालांकि गोली युवक के हाथ में लगी। विधायक के बेटे का किसी से विवाद हुआ था। सूर्य प्रकाश खैरवार अपने एक साथी के साथ बीच बचाव करने पहुंच गया। इसी बीच कहासुनी के दौरान विवेकानंद ने अपने पिस्टल से सूर्य प्रकाश पर फायर कर दिया। सूर्य प्रकाश के एक हाथ में गोली लग गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वहीं एसडीओपी का कहना है कि हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने आरोप लगाया कि 10 साल में विवेकानंद वैश्य कई वारदात कर चुका है। बीजेपी नेता का बेटा होने की वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गुरुवार को भी काफी समय बाद एफआईआर दर्ज की गई। सूर्य प्रकाश खैरवार ने बताया कि वह किराने का सामान लेने के लिए अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से बाजार जा रहा था। मेरे साथ लालचंद खैरवार और कैरू खैरवार भी थे। रास्ते में बूढ़ी माई मंदिर के पास मेरे भाई आदित्य खैरवार व राहुल से दीपक पनिका वाद विवाद कर रहा था। यह देखकर मैं बाइक रुकवाई और मैं बीच बचाव करने लगा। यहाँ खड़ी कार में बैठे विवेकानंद वैश्य पिता राम लल्लू वैश्य निवासी मढ़ौली थाना मोरवा ने मुझ पर गोली चला दी। गोली मेरे हाथ में कोहनी के नीचे लगी। मैंने पूछा कि बंदूक क्यों छुपा रहे हो, तब विवेक अपनी कार स्टार्ट करके चलाने लग गया। मेरा साथी लालचंद मुझे अस्पताल लेकर गया। इधर कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं में आदिवासी समुदाय पर अत्याचार करने की होड़ मच गई है। सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना को अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ कि सिंगरौली में भाजपा विधायक राम लल्लू वैश्य के बेटे विवेकानंद वैश्य ने एक आदिवासी युवक को गोली मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल है। मैं पीड़ित आदिवासी युवक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ठीक है, हो गया, सब आ गए ना, वापस भी सर अब हो जाएगा सर, उतने में तो बहुत है। ठीक है सर, मोरवा में कल सर गोली चली है और एक व्यक्ति को गोली लगी है। क्या निकल के आया हो, क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसमें? ये एक खैरवार और कुछ पनिका और साथ में कुछ और लोग थे। रास्ते में लेकर कुछ विवाद चल रहा था। पुलिस की जानकारी में जो आया है, तो फरियादी एक आया था कल शाम को 7 बजे के आसपास थाने पर। इसका नाम सूर्य प्रकाश खैरवार था, 34 वर्ष की उम्र, पंजर बस्ती का ही रहने वाला है। इसने एक लिखित आरोप पत्र दिया कि मुझे इस तरह से विवाद की जानकारी लगी कि विवाद के दौरान मैं जब वहाँ पहुँचा, जैसे उतरा और वो समझाने लगा लोगों को, तो एक गोली की आवाज़ आई और मेरे हाथ में लगी। मैंने देखा विवेक है और गोली उसने चलाई है और गाड़ी से जा रहा है। इस बात पर से उसने एक लिखित आरोप पत्र दिया। पुलिस ने तत्काल 307 का प्रकरण विवेक के खिलाफ दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना की जा रही है। पुलिस को प्राथमिक जांच में अभी तक जो तथ्य आए थे उसमें यही पता चला है, पंजेर बस्ती में कुछ रास्ता सकरा, उसको लेकर कुछ विवाद था। पुलिस अभी मौके पर है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई क्या सर? क्योंकि विधायक का पुत्र है वो। तो पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
और कल सर्जरी और ऑर्थो के डॉक्टर उनको देख के बाकी आगे का ट्रीटमेंट उनको करेंगे। सर, अगर कोई मान लीजिए गोली लगी होती है, अंदर फंसी होती है, तो उनके लिए जान के लिए क्या कुछ खतरा भी हो सकता है अभी? मरीज की जो स्थिति है उसके हिसाब से अभी उनकी जान खतरे में नहीं है, और अगर गोली अंदर बची होगी तो उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, और इसके लिए फिर जो स्पेशलिस्ट हैं वो आगे का इलाज करेंगे। अभी के लिए उनको जो भी चाहिए था हमने उनकी इलाज शुरू कर दी है। सर, प्राथमिक तौर पे क्या कुछ मरीज ने बताया है आपसे? मरीज ने बताया है कि उन्हें गोली की वजह से इंजरी हुई है, चोट लगी है, और उनके हाथ में लगा है, और उसके बाद फिर उन्हें दर्द हो रहा था हाथ में। उसका जो प्राथमिक इलाज वहाँ हुआ तो अब दर्द कम हो गया है, लेकिन फिर भी हाथ में और यहाँ पर और कंधों में उन्हें दर्द है। हालत सामान्य है सर? हाँ, बाकी उनके शरीर की और जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो अभी सामान्य स्थिति में है। इस घटना में जो प्रशासन की लापरवाही जो समझ में आ रही है कि घटना 5:30 बजे की है, और 11 बजे जो घायल व्यक्ति है उसको ट्रामा सेंटर में इलाज करने के लिए लाया जा रहा है। कुल मिलाकर के 5 से 6 घंटे प्रशासन क्या कर रहा था? जो हम लोगों को जानकारी मिली है, कहीं न कहीं विधायक जी का दबाव था, असुलह सपाटा करने का प्रयास किया जा रहा था, प्रयास असफल हुआ, तब व्यक्ति को ट्रामा सेंटर में। आप विधायक जी की बात कर रहे हैं, कौन विधायक हैं, किस पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रामलल्लू बैस जी। उनके पुत्र के द्वारा, जो अभी सूर्या खैरवार ने भी बताया, सूर्या खैरवार के ऊपर गोली चलाई गई है। ये घटना कोई पहली घटना नहीं है उनके पुत्र के द्वारा। उनके पुत्र जो विवेकानंद का जिनका नाम आ रहा है उक्त गोलीकांड में, अभी हाल ही में 1 महीने पहले जमानत पर रिहा हुए थे, और एक कर्मचारी को, वन कर्मचारी को भी उनके द्वारा व्यापक पैमाने पर पीटा गया, गोलियां वहां चलाई गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस मामले को दबाने का काम किया। विपक्ष क्या कर रहा है? आज अभी खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं, और कांग्रेस हर स्तर तक इस लड़ाई को लड़ेगी जब तक विधायक के पुत्र को उक्त प्रकरण में सजा नहीं हो जाती है। और आप सबके माध्यम से शिवराज सिंह जी से मैं मांग करूंगा कि यदि वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों के हितैषी हैं, अन्यायप्रिय अपने आप को कहते हैं, तो उनको भी जिस तरीके से प्रवेश शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, वही कार्रवाई रामलल्लू के खिलाफ होनी चाहिए। तब तो न्याय होगा आदिवासी समाज के साथ। क्या हुआ? उन लोग को हम बीच बचाव में गए, तब तक वो फायर कर दिया, लगा मेरे हाथ में। कौन फायर किया था? विवेक? ये विवेक कौन है, ये बताओ ना। रामलल्लू विधायक का लड़का है विवेक। फिर क्या हुआ? आप फिर पूछे कि हम फायर किया, भागने लगा, हमको पता नहीं चला जब फायर हुआ। कहाँ गोली लगी है आपकी? कितनी फायर हुई है? एक ही फायर हुआ था। अच्छा, कहाँ पे लगी है गोली? हाथ में लगा। अच्छा, क्या मारपीट की वजह क्या थी? अचानक चलाया, वही जानने की। इससे पहले कोई आपकी दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं। कोई दुश्मनी नहीं। कहाँ के रहने वाले हो आप? पंजरे बस्ती। हाँ, पंजरे बस्ती। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश।